नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 3। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट रिलेटेड है आपके एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी से रिलेटेड। यहाँ से हर टाइम जो है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आए हैं। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया है। ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी जो भी हमारे एग्ज़ाम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, जिन्होंने हमारे सेकंड चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड मेरे पर्सनल चैनल जो कि ब्लॉग से रिलेटेड है विनय चंदेल, जिसने भी उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उन्हें जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एंड गाइस, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें जो है हिंदी में भी चाहिए, तो गाइस मैं इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, ताकि क्योंकि इंग्लिश में साइकोलॉजी को पढ़ना काफ़ी इजी है, क्योंकि मैंने खुद इन्हें इंग्लिश में पढ़ा था। तो हिंदी के जो भी एकदम जो कठिन कठिन वर्ड आते हैं वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, जो कि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। तो हम इन्हें बाइलिंगुअल आपको करवा देंगे, जिससे कि आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझ आ जाए। तो फर्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेशन टू द इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग। कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी जो मानव है उसके बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेशन किस चीज़ का होता है? तो वो किस चीज़ का होता है? वो होता है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हमारी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता और जो एनवायरनमेंट यानी वातावरण है, उसका सबसे ज़्यादा जो है क्लोजेस्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास, एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड दिस। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एनवायरनमेंट जो है एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये स्टेटमेंट कही थी E.J. रोज ने। नेक्स्ट है हमारे पास, स्कूल आर सोशल इंस्टीट्यूट बिकॉज दे। जो स्कूल है वो सोशल इंस्टीट्यूट है क्योंकि वो प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन द नॉलेज, आइडिया एंड कस्टम ऑफ आवर कल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो प्रिजर्व करता है, इंस्टिल करता है फ्यूचर यानी जो हमारा भविष्य है उसमें जो भी हमारी नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, हमारे विचार होंगे, जो भी हमारा कस्टम यानी हमारा ओल्ड कल्चर है, उस सभी को वो हमें सिखाता है, किस तरह से वो वर्क करता है। वो हम सारी चीज़ें वहाँ पे जाके सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच थिंकर डिफाइन एनवायरनमेंट एज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटिंग और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपको कहा गया है एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटिंग और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो ये डेफिनेशन किसने कही थी? ये कही थी आपके पास पी जिस वर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेरिडिटी इज कंसीडर एज डैश डैश सोशल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहा गया है हेरिडिटी को? तो हेरिडिटी को कहा गया है डायनेमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली अ हेरिडिटी रिलेशन फैक्टर। कि कौन सा जो है यहाँ पे प्रीडोमिनेटली हेरिडिटी रिलेशन फैक्टर है? तो वो है आपके पास कलर ऑफ आई। नेक्स्ट हमारे पास, एनवायरनमेंट फैक्टर that shape development include all of the following aspect। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट फैक्टर है जो कि शेप करता है हमारी डेवलपमेंट को, इंक्लूड यहाँ से एक जो फैक्टर है वो डिफरेंट है, वो कौन सा है? वो है आपके पास साइकी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। 4 भी आप इसे कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये जो है एक एनवायरनमेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया था, अगर आपको याद हो। तो ये
किसका है आपके पास, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे। तो गाइस इसलिए हमने कहा था कि जो भी हमारे आप क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is true about the role of heredity and environment in the development of child। कि यहाँ पे जो हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट है, सॉरी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन होगा, वो है आपके पास द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास, द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल ग्रोथ अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। कि जो इफेक्ट है रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किसी भी पर्सन के अंदर, वो उसकी ग्रोथ में किस तरह से जो है वेरी करता है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट द इंडिविजुअल। जो हेरिडिटी है और जो एनवायरनमेंट है वो दोनों के दोनों इंडिविजुअल के कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं। द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी। तो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए फ्रेंडली। 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। कि यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ह्यूमन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को रेफर करती है। तो यहाँ पे आपके पास द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे तो हेरिडिटी जो है आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है, जेनेटिक्स मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो आपके जेनेटिक्स हैं वो आपके जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे किस तरह से अडेप्ट करेंगे, ये सारी की सारी जो है यहाँ पे हेल्प करता है। जो आपके जेनेटिक्स होते हैं जो कि आपको हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, द नेचर न्यूटर डिबेट रेफर टू। जो नेचर न्यूटर डिबेट है वो किस चीज़ को रेफर करती है। मैक्सिमम इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि ये बुक्स में भी नहीं मिलता। तो राइट आंसर इज जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, आप वीडियो को रोक के देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो 4th स्टेटमेंट जो है आपके पास ट्रू नहीं है। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल करेक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके पास सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो सर्वाइवल ऑफ प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, वो दिया था आपके पास डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट हेरिडिटी इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फॉर हेरिडिटी इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द बर्थ ऑफ ट्विंस। तो ये जो है एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर न्यूटर डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम एप्रोप्रिएट टू यू। कि जो आपके पास नेचर न्यूटर डिबेट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है आपके पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स ही बताऊंगा, सभी नहीं पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोव एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। तो ये जो है आपके पास एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास,
व्हाट इज मीन बाई नेचर इन नेचर न्यूटर डिबेट। आपने उसे देख लिया था पीछे कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये, बट यहाँ पे पूछा गया है कि जो नेचर है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो नेचर इंडिकेट कर रहा है आपके पास बायोलॉजिकल गिवन और द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। आपने वहाँ पे पढ़ा था जेनेटिक्स, तो नेचर जो है आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है, एंड जो आपके पास न्यूटर है वो आपके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो ये अभी हम कर चुके थे, वो है आपके पास इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। गाइज आप देख सकते हैं जो डिफरेंट जैसे ये यूपी टैट में आया था, सॉरी यू टैट में आया था यानी उत्तराखंड। तो यहाँ पे अगर आप एक बात कहूँ तो जो एक दूसरी स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डाले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न इन सच एज एनवायरमेंटल बिहेव। जो बच्चा होता है वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पे ये बात जो है सही है या गलत है। दे विल गेट प्रॉपरली स्पेस फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग, क्योंकि एनवायरनमेंट में उसकी जो भी फीलिंग होगी वो उसे ईजी वे में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट कही थी वुड बर्थ ने, कि जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। इनमें से कौन सा जो थे जो कि लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है? वो है आपके पास मोटिवेशन जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट विच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू अटेन इज कॉल्ड, कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है इन द एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण के अंदर विच एन ऑर्गेनाइज्म ट्राई टू अटेन कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोटिव। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड दिस। एनवायरनमेंट जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती है। ये बात किसने कही थी? पहले भी ये स्टेटमेंट हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो, तो ये स्टेटमेंट कही थी E.J. रोज ने। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हर जगह आपके पास यही वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी ये। तो वीडियो में टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स आएंगे तो हम आपके लिए स्पेशल 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।